हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हर 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 नर्मदे हर। आइए, कल की कथा में हमने और आपने सबने श्रवण किया था कि भगवान जो है अयोध्या का राज त्याग करके चित्रकूट धाम तक आ गए हैं। देखिए, भगवान राम उतने बड़े अयोध्या के राज को त्याग करके अपने पिता का वचन मानकर सारा राज छोड़ करके विराज जाइए वनवास आ गए। लेकिन यदि राम बन ना आते तो राम बन ना पाते। राम बन गए इसीलिए राम बन गए। अब यहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार जो है चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर आकर विराजमान हो जाते हैं। ननिहाल से हमारे भरत और शत्रुघ्न जब लौटते हैं, उनको जब यह पता चलता है कि एक मंथरा के बहकावे में आकर के मेरी माँ कैकेयी के 2 वरदानों के प्रति मेरे आदरणीय परम बड़े भैया को वनवास हुआ है, तो बड़ा दुख उनको लगता है, बड़ा दुख लगता है। और अपनी माँ को आकर के कहते हैं, मांगत रही वचन दो वीरा, जरी न जीव परे नमो। नाना प्रकार की गाली प्रभु जी दी हैं। और क्या कहते हैं कि मैया तेने प्रभु जी हो मैया तूने काठाली मन में राम सिया भेजे दैरी बन में। हो मैया तूने काठाली मन में राम सिया भेजे दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। ओ मैया तेने काठाली मन में राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में।
ते रोही जायो, जगत भरत ते रोही जायो। अपनो मान तूने आप घटायो, अपनो मान तूने आप घटायो। रह गई महलन में राम भेज दई भल में, राम सिया भेज दई भल में। ओ मैया तूने अकेले तूने काटा है मन। कौशल्या की छिन गई बाणी, कौशल्या की छिन गई बाणी, कौशल्या की छिन गई बाणी, कौशल्या की छिन गई बाणी। रोना सखी और विनती वाली, रोना सखी और विनती वाली। कहते तू बस कही रानी, कहते तू बस कही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज दई भल में, राम सिया भेज दई भल में। ओ मैया तूने, ओ मैया तूने काटा ही मन में, राम सिया भेज दई भल में, राम सिया भेज दई भल में। ओ हटीली तेरे काटा ही मन में, राम सिया भेज दई भल में, राम सिया भेज दई भल में, राम सिया भेज दई भल में। बोलिए राजा राम सरकार की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। नाना प्रकार की बातें जो हैं भरत जी ने अपनी मैया से कही और कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि भैया रामचंद्र जी के होते हुए मैं इस राजगद्दी पर बैठ जाऊं। तो सबको साथ में लेवा करके भरत जी जो है चित्रकूट भगवान को लेने जाते हैं। जितने भी उनके परिजन हैं, महाराज जनक को भी बुलवा लिया, वशिष्ठ जी को भी साथ में ले लिया, तीनों माताओं को भी संग में ले लिया। किसी की तो बात भगवान मानेंगे और लौट आएंगे। सबको साथ में लेकर के जब भरत जी महाराज जो है चित्रकूट जाते हैं, तब देवता घबरा जाते हैं, बोलते हैं अरे भरत ये क्या कर रहा है? यदि भगवान लौट आए तो फिर हमारा कार्य कैसे सिद्ध होगा? नहीं हो सकता ना। सरस्वती जी के पास गए, कहते माँ कुछ ऐसा करो कि भरत भगवान को लेने ना जाए, तुम उनकी बुद्धि को फेर दो। माँ सरस्वती कहती हैं देखो भैया, यदि तुम किसी और की बुद्धि को फेरने को कहते तो हम एक मान भी लेते, लेकिन भरत जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। मोसो कहे भरत मति फेरू, भरत जी की मति मैं नहीं फेर सकती हूँ। अब भरत जी जाते हैं, सारी परिजन उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी की जैसे ही नजर पड़ती है, सारी सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि भरत जी जो है राज के लिए सारी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। क्या करने के लिए आ रहे हैं? युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। रामचंद्र जी से कहते हैं प्रभु यदि भरत युद्ध की कल्पना से आ रहे हैं तो आपकी जरूरत नहीं है भगवान, आप सिर्फ आज्ञा दे, मैं अकेला पूरी अयोध्या की सेना के लिए काफी हूँ। भगवान ने कहा देखो लखनलाल, जब तक किसी बात को समझ ना लो, जब तक कोई बात पूरी ना सुन लो, उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पहले भरत को आ जाने दो।
देखते हैं कि किस कारण से भरत का यहाँ आना हो रहा है। भरत जी आते हैं, भगवान रामचंद्र जी के पास में आकर के प्रणाम करते हैं। तीनों माताएं साथ में हैं, गुरु वशिष्ठ महाराज, जनक, सारे विनय करते हैं कि प्रभु जो हुआ सो हुआ। अपनी माँ कैकेयी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ भगवान, उनके करने की सजा आप मुझे मत दीजिए, कृपया कर वापस चलिए। आपके होते हुए वो राजगद्दी और वो राज दोनों ही मेरे किसी काम के नहीं है। अरे जिस अयोध्या में राम नहीं है वो अयोध्या हो ही नहीं सकती। जहां आप हो भगवान वही अयोध्या है। आप जहां नहीं हो वह अयोध्या किस काम की। प्रभु आप जहां हो मेरी अयोध्या तो वही है। नाना प्रकार से भरत जी ने समझाया, नाना प्रकार से तीनों माताओं ने समझाया। वशिष्ठ जी ने भी, वशिष्ठ जी समझते थे कि भगवान लौट नहीं सकते, लेकिन भरत जी का मन रखने के लिए वशिष्ठ जी ने भी कहा, जनक जी ने भी कहा, लेकिन भगवान ने कहा देखो हम रघुवंशी हैं और रघुवंशियों की ये प्रथा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भले ही प्राण चले जाएं लेकिन हम अपने पिताजी को वचन देकर आए हैं, और हमने यदि वचन दे दिया तो उसका पालन करना हमारा जो है कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। अभी तो हम नहीं चल सकते हैं, तो कहा प्रभु यदि आप नहीं जाओगे तब मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगा। भगवान ने नाना प्रकार से भरत जी को समझाया, और भगवान को जो है तब भरत जी ने कहा प्रभु यदि आप नहीं जा रहे हो तो आपके चरणों की ये चरण पादुका हमें दे दो। ये चरण पादुका जो है जब तक आप अयोध्या वापस नहीं आ जाओगे तब तक ये आपके बगैर जो रिक्त स्थान है अयोध्या का उसकी पूर्ति करेगी। आप लोगों को एक बात बता दूं, भगवान अयोध्या से नंगे पांव गए हैं, चरण पादुका पहन के नहीं गए। फिर भगवान ने ये चित्रकूट में जो चरण पादुका भरत जी को दी, ये कहां से आई? कहां से आई? भगवान तो अयोध्या से नंगे पैर गए हैं ना। फिर चित्रकूट में जो भरत जी को चरण पादुका दी हैं वो कहां से आ गई? पता है आप लोगों को? नहीं पता ना, हम बताते हैं। एक बार की बात है, महाराज दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तो उनको बड़ी जोर की प्यास लगती है। कहीं भी जल की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो एक जगह मूर्छित होकर राजा दशरथ गिर जाते हैं, और जिस जगह वह मूर्छित होकर गिरते हैं वो इलाका जो था वो ताड़का का इलाका था। किसका था? ताड़का का। तब ताड़का की दृष्टि जैसे ही दशरथ जी पर पड़ती है तो कहती है आज तो बढ़िया भोजन का प्रबंध हो गया, आज किसी मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। ताड़का दशरथ जी के पास पहुंचती है। दशरथ जी जो है मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तो पहले निशाचरों का भी एक नियम था कि वह किसी मृत व्यक्ति का और मूर्छित व्यक्ति का मांस नहीं खाते। ताड़िका ने पहले जल का प्रबंध किया,
जल का प्रबंध करके महाराज दशरथ को, जो अचेत अवस्था में पड़े थे, उनको सचेत अवस्था में किया। जब महाराज दशरथ सचेत अवस्था में खड़े हो गए, तब ताड़का कहने लगी कि अब मैं तुम्हारा आहार करूंगी, भोजन करूंगी। दशरथ जी कहने लगे, सुनो, मैं अयोध्या का राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, मुझे खाने से तुम्हारी कितनी भूख बुझेगी? अरे तुमको खाना ही है तो तुम्हारे खाने का प्रबंध मैं कर दूंगा। और ये खाने पीने में क्या रखा है? मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूं। तुमको जो इच्छा हो मन में, सो वरदान तुम मांग लो। तो निशाचरी बुद्धि ताड़का की सोचने लगी क्या मांगू, सोचने लगी क्या मांगू, कुछ नहीं सूझा। तो कहा एक काम करो, 14 वर्ष के लिए तुम्हारी अयोध्या का राज हमें दे दो। 14 वर्ष के लिए तुम्हारी अयोध्या का राज हमें दे दो। तो दशरथ जी तो वचन के पक्के थे, बोले ठीक है, काम करो, हम अपनी सपत्नी वन में आ जाते हैं, चलकर पहले तुम अयोध्या का 14 वर्ष राज करो। तब ताड़का कहने लगी, अभी नहीं, अभी नहीं, मुझे राज चाहिए, लेकिन जिस दिन मेरा मन करेगा उस दिन मैं आकर के तुमसे ये राज 14 वर्ष के लिए मांग लूंगी। महाराज दशरथ वचन दे चुके थे। कहा ठीक है, जिस भी दिन तुम अयोध्या आकर के ये कह दोगी, मैं उसी दिन राजगद्दी छोड़ करके वन में आ जाऊंगा और तुम 14 वर्ष तक अयोध्या का राज करना। अब यहाँ विश्वामित्र जी के साथ भगवान जब वन में आए यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो ताड़का आई। ताड़का को भगवान जैसे ही मारने लगे तो ताड़का ने कहा, सुनो सुनो राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले तुम्हारे पिता ने मुझे वचन दिया था कि 14 वर्ष तक मैं अयोध्या में राज करूंगी। तब राम भगवान ने कहा, यदि पिताजी ने वचन दिया है ना, तो चलो, चलकर पहले 14 वर्ष अयोध्या का राज करो, उसके बाद तुम्हें मारूंगा, लेकिन मारूंगा अवश्य, क्योंकि मेरा अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और तुम जो हो धर्म की स्थापना में बाधा हो। तब ताड़का कहने लगी, प्रभु जन्म कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम गए आवत नाही। आपके हाथों से यदि मेरी मृत्यु होगी तो मेरा उद्धार ही हो जाएगा। मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए भगवान, आप मेरा उद्धार करें। तब प्रभु कहने लगे, सुनो, यदि मैं तुम्हारा उद्धार अभी कर दूंगा तो मेरे पिता का जो वचन है वह असत्य हो जाएगा। पहले तुम चल करके अयोध्या का राज करो। ताड़का कहने लगी, नहीं प्रभु। तब विश्वामित्र जी से युक्ति पूछी गई। विश्वामित्र जी ने बताया कि एक उपाय ऐसा है जिससे ताड़का का उद्धार भी हो जाएगा और तुम्हारे पिता का वचन भी सत्य हो जाएगा। भगवान ने जब ताड़का को मारा तो उसी ताड़का की अस्थि से चरण पादुका बना करके चित्रकूट में स्थापित कर दी। विश्वामित्र जी तत्व ज्ञानी मुनि थे, उनको तीनों कालों का बोध था, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को वो जानते थे। उन्हें पता था कि आगे राम को वनवास होगा और ये चरण पादुका अयोध्या में राज्य करेंगे। तो वही ताड़का की अस्थियों की वह चरण पादुका भगवान ने दी है। कहा? चित्रकूट में। भगवान तो यहाँ से कुछ पहन के गए ही नहीं थे। अयोध्या से भगवान
नंगे पैर गए थे, कुछ नहीं पैर के गए थे। चित्रकूट में जो खड़ाऊ भगवान ने दी हैं वह उसी ताड़का की अस्थियों की बनी है, और वो नहीं चरण पादुकाओं को लेकर के भरत जी महाराज अपने सर पर धारण कर लेते हैं। प्रभु जी चरण पादुका अपने सर पर धारण कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा राम सरकार की जय हो। प्रभु करे कृपा बाहुरी दीनी, सादर भरत शीश धरे चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं, शीश पर खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चलाए से, शीश खड़ाऊं ले चलाए से, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। शीश पे खड़ाऊं ले चलाए से, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। चरणों में रहेगी, चरणों में रहेगी अवध की राजधानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। पलक मिलाए सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पलक मिलाए सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जी करता है नहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, धीरे 14 बरस बिताए। कब ही मिलन के फूल खिलेंगे, कब ही मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। अबील की छाँव में, अबील की छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं, शीश पर खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चलाए राम की निशानी।
भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, रघुनाथ की निशानी, राजा राम की निशानी, रघुनाथ की निशानी, राजा राम की निशानी। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। तो उन्हीं जो ताड़का की स्त्रियों की खड़ाऊ थी, उनको ही राज्य सिंहासन पर स्थापित करके 14 वर्ष जो है उन्हीं खड़ाऊ ने राज्य किया। भरत जी जो कुछ भी कार्य करते थे तो उनसे ही आज्ञा लेकर के वह करते थे। भगवान चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहे। बहुत से ऋषि मुनि भगवान के पास आए, भगवान सबसे बड़े प्रेम पूर्वक मिले और उसके बाद जब बहुत समय हो गया तब भगवान ने कहा कि अब आगे चलना चाहिए। तब भगवान चित्रकूट से चल करके सीधा दंडकारण्य पंचवटी नासिक आ गए। कहाँ गए? नासिक। पंचवटी कहाँ है? नासिक में, जहाँ पर त्र्यंबकेश्वरम का एक ज्योतिर्लिंग है। यदि आप लोग कोई गए हो तो भगवान वहां पर कुटिया बना करके रहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक। एक दिन की बात है, भगवान अपने हाथों से गजरा बना करके माता सीता का श्रृंगार करते हैं। तब इंद्र का पुत्र है जयंत, उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कैसा ब्रह्म है जो अपने हाथों से एक स्त्री की सेवा कर रहा है? तो मैं देखना चाहता हूं ये सचमुच में ब्रह्म है कि कोई और है। तब सीता चरण चौथ हति भागा, महामंद मधुमूरन कागा। ये लिया भगवान ने, जिस सुई से वह माला परो रहे थे उसी सुई को मंत्र से अभिजित करके छोड़ा। इंद्र का पुत्र जयंत तीनों लोकों में भागा, लेकिन कहीं किसी ने उसको शरण नहीं दी। अंत में भगवान के श्री चरणों में आकर के क्षमा मांगने लगा। एक नयन कर तजो भवानी, एक आंख फोड़ दी उसकी और उसे छोड़ दिया। अब कुछ समय बीता तो पंचवटी में जो इलाका था वो था खर दूषण का। किसका? खर और दूषण नाम के दो दैत्य थे। उसी वन में शूर्पणखा भी रहा करती थी। कौन रहा करती थी? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा की दृष्टि एक बार भगवान पर पड़ती है तो शूर्पणखा का मन जो है भगवान पर मोहित हो जाता है। राक्षसी होते हुए भी अपनी माया से बड़ा सुंदर रूप धारण करके शूर्पणखा जो है भगवान राम जी के पास आती है और आकर के क्या कहती है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। संग पुरुष नमो संग नारी, यह संग पुरुष तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी।
सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। आकर के उचर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। देखो तुम्हारे समान अभी तक हमें कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया, और आप सही मानो या ना मानो, मेरे समान दूसरी कोई नारी भी नहीं है। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। इसीलिए मैं अब तक कुंवारी हूं। देखो झूठ बोली, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोली अब आपको देख करके मेरा मन कर रहा है कि उतना तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी आप ठीक हो। तब भगवान ने सीता जी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भैया, हम तो शादीशुदा हैं, हमारी धर्मपत्नी बैठी हैं, लेकिन आई कुआर मोर लघु भ्राता। बोले वो जो बैठे हैं ना, आप उनके पास जाओ। लखनलाल जी की ओर इशारा कर दिया। सुब्रहा लखनलाल जी के पास गई तो लखनलाल जी ने कहा, मेरे पास आने से कोई मतलब नहीं है प्रभु, अयोध्या के राजा हैं, मैं तो उनका दास हूं, और दास के पास कभी सुख नहीं होता। दास के पास कभी सुख होता है? नहीं होता। रामायण में लिखा है कि दास यदि चाहे, दास यदि सुख की इच्छा करे तो कभी उसे सुख नहीं मिल सकता। सेवक सुख चाहे मान भिकारी, व्यासनि धन चाहे गति व्यभिचारी। लोभी जस चाहे चार गुमानी, नभ दुई दूध चाहे दिए प्राणी। सेवक यदि सुख चाहे तो उसे कभी नहीं मिल सकता। मान भिकारी यदि ये सोचे कि हमें मान मिल जाए, सेवक सुख चाहे मान भिकारी, तो भिकारी को कभी मान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यदि मान मिलने लगा तो फिर भिखारी कहाँ रहा? फिर तो भिखारी रहा ही नहीं। सेवक को कभी सुख नहीं मिल सकता, भिखारी को कभी मान नहीं मिल सकता। लोभी जस चाहे चार गुमानी, व्यासनी धन चाहे गति व्यभिचारी। व्यसनी का अर्थ होता है 2 नंबर की कमाई करने वाला, जुआ सट्टा खेलने वाला। ऐसा व्यक्ति यदि चाहे कि मेरा मान सम्मान हो जाए, व्यासनी धन चाहे मेरा इतना मान सम्मान हो जाए, मेरे पास इतना धन हो जाए कि सब जगह मेरी वाहवाही होने लगे, तो सुनो, व्यसनी व्यक्ति के पास कभी धन एकत्रित नहीं होता। व्यसनी व्यक्ति के पास कभी धन एकत्रित होता ही नहीं है। लोभी जस चाहे, लोभी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, जिसकी दृष्टि में चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसी जिसकी सोच है, उस व्यक्ति को अगर चाहे कि लोग मेरी बड़ाई करें तो कोई उसकी बड़ाई कभी नहीं करेगा, क्यों? उसकी प्रवृत्ति जो है वो लोभी है और गति व्यभिचारी। व्यभिचारी का अर्थ होता है पर स्त्री पर बुरी नजर रखने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, हमेशा दूसरी स्त्रियों पर बुरी नजर रखने वाला व्यक्ति व्यभिचारी कहलाता है। व्यभिचारी व्यक्ति अगर सोचे कि मेरी गति हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो असंभव है। नभ दुई दूध चाहती है प्राणी। ये प्राणी इस प्रकार की कल्पना करते हैं, जिस प्रकार बरसात के समय में घटा नहीं उठती, तो उन बादलों को मथकर उनमें से दूध निकाल लिया जाए। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार की ये प्राणी जो हैं कल्पना करते हैं।
सेवक को कभी सुख नहीं होता है। लक्ष्मण जी ने समझाया। तब ताड़िका फिर से भगवान के पास गई। भगवान ने फिर से लक्ष्मण जी के पास पहुंचा दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब बहुत बार हो गया तो उसको गुस्सा आ गया। ताड़िका को क्रोध आ गया बहुत जोर से। कहने लगी, बहुत देर हो गई है, ये दोनों मुझको नचा रहे हैं। मुझे लगता है इस सबकी जड़ ये जो स्त्री बैठी है ना, यही है। तो अपने असली रूप में आ गई और दौड़ी सीता जी को खाने के लिए। भगवान ने तुरंत लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने पल मात्र में सूपनाखा के नाक कान काट दिए। नाक कान बिन भई विकराला। वैसे ही तो राक्षसी थी, रूप ऐसा था, और जैसे ही नाक कान कटे तो और विकराल लगने लगी। रोती रोती खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए। भगवान ने मोहिनी अस्त्र चला करके खर और दूषण की सेना का संहार किया। अब शूर्पणखा बेचारी रोती हुई अपने भैया के पास गई। शूर्पणखा का भाई कौन है? शूर्पणखा का भाई है दशानन लंकेश। विश्वसर्वा का पुत्र है रावण, और पुलस्त मुनि का नाती है। उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती, शिव विरंज पूजे बहु भांति। विश्वसर्वा जिसके 20 सर थे, दशानन के तो 10 ही थे, तो विश्वसर्वा का पुत्र है रावण। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों भाई हैं। तीनों ने बड़ी घोर तपस्या ब्रह्मा जी और शंकर जी की। जब वरदान देने के लिए बाबा भोलेनाथ और ब्रह्मा जी आए, तब रावण ने वर मांगा कि मुझे अमर कर दो, मैं किसी के हाथों से ना मरूं। तब भगवान ने कहा, देखो तुम लोगों को पता होता है कि ये वरदान नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तब रावण ने कहा, एक काम करो, हम काहू के मरे ना मारे, मानव वानर जाति दो बारे। वानर और मनुष्य के सिवा हम किसी से ना मारे। अब कुंभकर्ण के वरदान की बारी आई, तो ब्रह्मा जी तो जानते थे ये क्या मांगने वाला है। तुरंत सरस्वती जी का आह्वान किया और जाकर के कुंभकर्ण की जिह्वा पर सरस्वती जी को बिठा दिया। कुंभकर्ण क्या मांगने वाला था पता है? कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीने जगूं, सिर्फ एक दिन सोऊं। ब्रह्मा जी समझ गए, यदि ये 6 महीने जग गया तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी का आह्वान किया। सरस्वती जी आकर के कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई, तो वो जो मांगने वाला था उसका उल्टा उसने बोल दिया। बोले मैं 6 महीना सोऊं, सिर्फ एक दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने भी तुरंत कहा, तथास्तु तथास्तु, जल्दी से वरदान दिया। हाँ भैया ठीक मिल गया, कहीं ऐसा ना हो ये बदल दे बात। हाँ ठीक ठीक बोले, मिल गया था। अब विभीषण की बारी आई, तो विभीषण ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। तीनों भाई वरदान पा करके लंका आ गए। अब रावण का अत्याचार बढ़ा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक मान छीन ले आवा। कुबेर पर एक बार युद्ध करके धावा बोलकर कुबेर को परास्त करके उसका पुष्पक विमान रावण ले आया। मैदानों की पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ। लंका में रावण राज्य कर रहा। रावण बड़ा बलशाली था। चलत दशानन डोलत धरनी, जब दशानन चलता था तो धरती हिलती थी।
रावण बहुत बलशाली था। रावण ने पृथ्वी पर, ऐसा लिखा है, 14 चौकड़ी राज किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब ये चारों बीत जाते हैं तो उसको एक चौकड़ी कहा जाता है। इस प्रकार 14 बार ये युग बीत गए, इतना रावण ने राज किया है। रावण महाराज रघु के समय से राज कर रहा है। महाराज रघु हमारे रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज हैं। महाराज रघु से अज से दिलीप से महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के पुत्र राम जी हुए। मतलब 3, 4, 5 पीढ़ी आगे से रावण का राज था। बड़ा बलशाली था रावण। भगवान शंकर को अपना शीश काट के चढ़ा देता था। कई बार भगवान को उसने प्रसन्न किया। एक बार तो अपने अभिमान के मद में चूर होकर के कैलाश पर्वत को ही उठाने चला। भगवान शंकर जब उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु वरदान देना है तो ये वरदान दो कि मुझे पूजन करने के लिए कैलाश ना आना पड़े, तुम मेरे साथ लंका चलो। तुम मेरे साथ कहाँ चलो? लंका चलो। अब भगवान बाबा भोलेनाथ कहा ठीक है। बाबा भोलेनाथ ने शिवलिंग दिया। कहा रावण इस शिवलिंग को जहां पर तुम रख दोगे वहां मैं हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगा। अब देखो भगवान की कृपा, भगवान की माया, भगवान की लीला बड़ी बलवती होती है। रावण जब लेकर आ रहा था तो उसे लघु शंका आती है। तब वहां पर भगवान की कृपा से उनके द्वारा बनाए हुए एक ऋषि आ जाते हैं। उन ऋषि के हाथ में वह शिवलिंग दे करके और कहता है भैया थोड़ी देर पकड़ना, हम अभी आ रहे हैं। जैसे ही रावण जाता है उस स्थान पर उस शिवलिंग को रख कर वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। रावण लौट कर आता है, देखता है अरे तो भगवान की बड़ी माया थी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन भगवान उस दिन से वहीं विराजमान हो जाते हैं। बड़ा भक्त था रावण, इसीलिए रावण की नाभि में जो है अमृत कुंड था। उस अमृत कुंड के प्रभाव से रावण का सर भगवान जब बार बार काटते थे तो उसका सर जो है दोबारा पुनः दूसरा सर लग जाता था। अब शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई। कहती भैया आपके चक्रवर्ती होने का कोई लाभ नहीं है। आप कहते हो कि तीनों लोगों में मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। धिक धिक तव पौरुष बल भ्राता, बार बार धिक्कार रही है। कह रही भैया तुम्हारा इतना बलशाली होना कोई काम का नहीं है। रावण कहता है पहले बताओ बात क्या है, हो क्या गया? शूर्पणखा कहती है तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी बहन की दशा देख रहे हो, मेरे नाक और कान काट दिए और खरदूषण को भी मार दिया। तब रावण कहता है अरे खरदूषण को मार दिया? खरदूषण को मारने वाला इस पृथ्वी पर तो कोई है नहीं। खरदूषण मोह संबलवन था, इन्हें को मारे बिन भगवंता। अब रावण समझ गया खरदूषण को यदि मार दिया है तो इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया है। तेईस न जाई बैरहट कीनो,
जानबूझकर अब उनसे मुझे बैर करना होगा। कहा बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कौन कौन थे? बोले 2 राजकुमार हैं और उनके साथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। बोले अच्छा, बहुत सुंदर स्त्री भी है। कहा ठीक है, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस अपमान का बदला तुम्हारा ये भाई दशानन तो उनसे लेगा। और रावण गया कहाँ? कहाँ गया रावण? उसके मामा मारीच के पास। अब तुमको सोने का मृग बनना है और जैसे ही वो 2 तपस्वी तुम्हारा शिकार करने के लिए जाएंगे, मैं उनकी भार्या मतलब पत्नी को ले आऊंगा। मारी तो पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान ने जब बिना फण का बाण मारीच को मारा था तो मारीच जो है 100 योजन समुद्र पार लंका में जाकर गिरा था। मारीच ने समझाया, कहा देखो वह ब्रह्म है, परमात्मा है, उनसे बैर मत करो। तो रावण को तो पता था, रावण सब जानता था कि ये भगवान है। रावण ने जानबूझकर इसलिए वैर किया ताकि सारे निशाचर वंश का उद्धार हो सके। रावण ने पहले सबको मरवाया, उसके बाद में खुद मरा है। पृथ्वी पर जितने निशाचर थे उनको तो मरवाए, लेकिन पाताल से आई रावण को भी मरवा दिया। श्वेत द्वीप पर जहां 7 समंदर पार नारायण तक था, रावण का एक पुत्र था नारायण तक। दधिबल और नारायण तक की कथा है। दधिबल नाम के बानर द्वारा नारायण तक का वध हुआ है। सारे निशाचरों को पहले मरवाया है रावण, उसके बाद वो खुद मरा, सबका उद्धार पहले किया है, उसके बाद रावण जो है मरा है। तो रावण कहने लगा यहाँ मारीच से, यदि तुम हमारी बात मान जाओगे तो ठीक है, और यदि नहीं मान रहे हो ना तो राम भगवान तुमको बाद में मारेंगे, तुम्हारे भगवान पहले हमें ही मार देंगे। मारीच कहने लगा अब तो मरना दोनों तरफ है, नहीं मान रहे बात तो ये मार देगा और मान रहे हैं तो वहां मरेंगे। इसलिए उनके हाथों से यदि मर गए तो तर जाएंगे, और इसके हाथों से मर गए तो फिर तर नहीं पाएंगे। मारीच ने विचार किया कि कह तो रावण बहुत सही बात रहा है, देखो मैं सोने का मृग बनूंगा, भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे। अरे जिस परमात्मा के पीछे सारी दुनिया दौड़ रही है और वो परमात्मा आज मेरे पीछे दौड़ेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मारीच मान गया और सोने का मृग बन करके जहां राम जी वास करते थे दंडकारण्य वन में, उनकी कुटिया के आसपास घूमने लगा। क्या करने लगा? घूमने लगा। अब जैसे ही माता सीता की दृष्टि पड़ी तो माता सीता कहती है, प्रभु देखिए जरा कितना सुहावना और कितना सुंदर मृग है, यदि इसकी छाल आप मुझे ला करके दे दें तो मैं आपकी बड़ी आभारी रहूंगी। देखो यहां पर एक समझने की बात है, माता सीता ने भगवान को कभी आज्ञा नहीं दी, पूरे जीवन काल में आज्ञा नहीं थी, और किसी भी पत्नी को अपने पति को आज्ञा देने की अनुमति नहीं है। कोई पत्नी यदि अपने पति को आज्ञा देती है तो ये शास्त्र के विरुद्ध है। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तुमको सोने का मृग चाहिए। सोने का मृग क्या करोगे? एक काम करते हैं, तुमको सोने की लंका में पहुंचा देते हैं। मृग से क्या होगा? एक बार आज्ञा दी मां सीता ने, और एक बार की आज्ञा का परिणाम क्या हुआ? एक बार की
आज्ञा का परिणाम ये हुआ कि उनको भगवान से अलग होना पड़ा। भगवान के चरणों से उनको अलग होना पड़ा। और हम कितनी बार आज्ञा देते हैं अपने पति को? माताओं से पूछ रहे हैं, एक बार आज्ञा दी तो उसका विचार करो। माता सीता क्या कहती है भगवान से कि यह सोने का मेरा गिनाथ मोहि लागत प्यारा है। यह सोने का मेरा गिनाथ लागत प्यारा है। यह सोने का मेरा गिनाथ मोहि लागत प्यारा है। यह सोने का मेरा गिनाथ मुझे लागत प्यारा है। सर से लेके पाँव तक सोना, सर से लेके पाँव तक सोना, सर से लेके पाँव तक सोना, सर से लेके पाँव तक सोना। इसकी छाल मुझे ला देना, इसकी छाल मुझे ला देना। दीन बंधु भगवान नाथ हम तुम्हारा सहारा है। वो तेरा बंधु भगवान हमें बस तुम मेरा सहारा है। एक सोने का मेरा गिनाथ मोहे लागत प्यारा है। एक सोने का मेरा गिनाथ मुझे लागत प्यारा है। ये राजा राम सरकार की जय हो। एक ही बार आज्ञा दी और भगवान के चरणों से जो है अलग होना पड़ा। देखो माता जानकी ने कभी भगवान को आज्ञा नहीं दी। यहाँ पर एक कथा है, एक बार की बात है, दंडकारण्य की कुटिया में भगवान माता जानकी सहित बैठे हैं। तब लखनलाल जी जो हैं कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए। तब भगवान ने कहा कि देखो अब मुझको निशाचरों का उद्धार करना है। मैं अब एक यहाँ से लीला करने जा रहा हूँ। जब लो करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में बासा। तो माता सीता यहाँ पर अग्नि में समा गई और वहां से वेदवती जो थी वो अग्नि में से निकलकर सीता जी का रूप धारण करके वहां पर आई हैं। तो वेदवती जो सीता रूपी वेदवती हैं, उन्होंने भगवान को आज्ञा दी है। माता सीता ने कभी आज्ञा भगवान को नहीं दी है। तो वही वेदवती जो है लंका गई है, रावण उनको हर के ले गया है। कहाँ? लंका। और अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः इसी समय आप लोगों को कथा श्रवण कराई जाएगी।